दारू बेच के उनको लग रहा है कि हम दारू बेचेंगे तो फंड व्यवस्था होगा। आदिवासी जाग गया तो ये रैंप कोई बड़ी बात नहीं है। सरना लूटा जा रहा है, मसना लूटा जा रहा है, कदलेटा लूटा जा रहा है। सिरम टोले में जो रैंप उतारा गया है उसको हम लोग जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे। झारखंड डूबता हुआ झारखंड नजर आ रहा है। आदिवासी समाज अब जागरूक हो रहा है, लगातार अपनी जो मांग है, अपनी जो आवाज है उसको मुखरता से अब रख रहा है। सभी जगहों पे, चाहे वो किसी भी मंच हो, सभी मंचों पे अब अपनी आवाज को मुखरता से रख रहा है। अपनी जो हक है, अधिकार है, उसको, उसकी मांग को लेकर मुखरता से रख रहा है। हमारे साथ नेल्सन भगत जी हैं, ये भी जो आदिवासियों की आवाज है उनको मुखरता से रखते हैं सभी मंचों पर और आदिवासियों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे हैं, आदिवासियों में एक उलगुलान लाने का कोशिश कर रहे हैं। नेल्सन भगत जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अब रैंप जो है वो बन चुका है, क्या लग रहा है कि अब रैंप का क्या मामला है? रैंप अब उद्घाटन के दौर में है, सरकार अब उसको उद्घाटन करने जा रही है। आदिवासियों का इतिहास आप जान लीजिएगा। आदिवासी जाग गया तो ये रैंप कोई बड़ी बात नहीं है, ये रैंप टूटेगा। इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अभी अगर रैंप अभी नहीं तोड़ेंगे तो ये हमारे जो दलाल बैठे हुए हैं, जो हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं, जो सरना को तोड़ना चाहते हैं, जो मसना को तोड़ना चाहते हैं, जो कदलेटा को तोड़ना चाहते हैं, उनका हौसला बढ़ेगा। इसलिए हम सभी आदिवासी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूं कि आप लोग उठिए, जागिए और जो यहाँ पर सिरम टोले में जो रैंप उतारा गया है उसको हम लोग जब तक नहीं तोड़ेंगे तब तक हम लोग छोड़ेंगे नहीं। आप बोल रहे हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, लेकिन ये जो आपका आवाज है वो तो लगभग 4 महीनों से चल रहा है। ये 4 महीने से चल रहा है, अभी शांतिपूर्व धरना चल रहा था। आदिवासी का इतिहास देख लीजिए, वहाँ पर संथाल विद्रोह हुआ, जतरा टाना भगत आंदोलन हुआ, बहुत सारे आंदोलन हमारे पूर्वजों ने किया है। अभी सरकार हम लोग को विवश करने पे मजबूर कर रही है। पहले जो भी था, जैसे भी था, 4 महीने से आंदोलन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब हम लोगों को उग्र आंदोलन करने पे सरकार विवश कर रही है। हम लोग इसलिए भी इतना उग्र आंदोलन नहीं कर रहे थे क्योंकि ये अपनी सरकार है और अपनी सरकार से क्यों लड़ना। लेकिन ये अपनी सरकार ना होके, ये एक कहते ना, भेड़िए के छाल में हम इंसान खड़ा है। इसलिए आप सभी से और इसीलिए आदिवासी भाइयों बहनों से कहना चाहते हैं कि आप लोग उठिए, जागिए और लड़ाई कीजिए और हम लोग आने वाला दिन में सिरम टोली सरना को जरूर तोड़ेंगे। सिरम टोली का मामला तो है ही, साथ में अभी सरना धर्म कोड का मामला भी चल रहा है, पेशा कानून का भी चल रहा है, लुगुबुरु का ही मामला को आप लोग यहाँ लेकर आए हैं। अभी जो लेटेस्ट जो मुद्दा है शराब नीति का, गांव-गांव तक सरकार शराब पहुंचाना चाहती है, इसमें आपका क्या नजरिया? अगर सरकार को आदिवासियों का विकास करना है, आदिवासियों का भला करना है तो उसको गांव-गांव में स्कूल खोलना चाहिए था, उनको गांव-गांव में खेल का मैदान खोलना चाहिए था, गांव के आदिवासियों के लिए सर्वांगीण विकास करना चाहिए। नशा से हमेशा देश बर्बाद हुआ है, राज्य बर्बाद हुआ है, जितने भी समाज है जो भी नशा के चपेट में हुए सब बर्बाद हुआ है। और ये सरकार में ये झारखंड डूबता हुआ झारखंड नजर आ रहा है। अगर हेमंत सोरेन जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप माननीय मुख्यमंत्री है, यदि आप आदिवासी का विकास चाहते हैं तो ये जो नीति लाए हैं, न्यू शराब नीति लाए हैं, उसको वापस लीजिए, तभी आपका या इस आदिवासी समाज का विकास होगा। क्योंकि दारू पी के कौन भला होता है? आप चाहते हैं गांव गांव में शराब का ठेका खुले। अगर शराब का ठेका खुलेगा तो जितने भी आदिवासी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, सब खत्म हो जाएगा। इसलिए ये नीति तो हम लोग के लिए बहुत ही निंदनीय विषय है और इसको वापस लिवा के छोड़ेंगे। लेकिन आदिवासी की यदि हम परंपरा की बात करते हैं, आदिवासी को अगर पीछे हम जाके देखते हैं या फिर अभी भी, तो आदिवासियों की जो पौराणिक पूजा प्रथा है या पूजा में है, उसमें बलि प्रथा है और शराब चढ़ाने की, जो हड़िया चढ़ाने की भी प्रथा है। हमारे समाज में तपावन के रूप में हड़िया पिया जाता है, 1 गिलास 2 गिलास पिया जाता है और उस हड़िये में 21 गो जड़ी बूटी डाला जाता था और वर्तमान में 7 गो जड़ी बूटी डाला जाता है। हड़िया और इंग्लिश शराब में फर्क होता है। इंग्लिश शराब जो पिएगा हमेशा के लिए बर्बाद होगा, लेकिन अगर हड़िया का तरीका जानेगा हमारा आदिवासी समाज पीने का तो बर्बाद नहीं हो सकता है। क्योंकि हड़िया में अगर कोई भी जो आदिवासी है जो काम करके आता है, 1 गिलास अगर वो हड़िया पिएगा तो उसको जो थकावट रहता है वो खत्म होता है। 2 गिलास हड़िया पीने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन हड़िया का भी मात्रा बढ़ता है तो नुकसान होता है। और ये लेकिन जो इंग्लिश दारू है उसमें अगर 1 गिलास से पीते हैं तो नुकसान है। और ये हमारे जो आदिवासी का कला में, संस्कृति में, हमारे रीति रिवाज में हड़िया है वो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका भी लिमिटेशन होना चाहिए, तभी जाके हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ेगा। सरकार का ऐसा कहना है कि जो नया शराब नीति है उससे राजस्व में वृद्धि होगा और राजस्व बढ़ेगा तो जो झारखंड है वो विकास की ओर आगे बढ़ेगा। ये बात ढकोसला है।
और राज बिहार दारू बंद करके चली है, का वो राज नहीं चल रही है? क्या दारुए बेच के अर्निंग किया जा सकता है? दारुए बेच के बजट बढ़ाया जा सकता है? आदिवासियों को बर्बाद करके यहाँ पर बजट बढ़ाया जा सकता है क्या? ऐसा नहीं ना हो सकता है। ये बात हो सकता है। सरकार अभी मैया सम्मान योजना चला रही है। मैया सम्मान योजना हर महिला को 2500 दिया जा रहा है और मैया सम्मान योजना के तहत हो सकता है सरकार को देने के लिए पैसा ना हो, फंड ना हो सकता है दारू बेच के उनको लग रहा है कि हम दारू बेचेंगे तो फंड व्यवस्था होगा, इसलिए वो दारू बेच बेच के फंड जुड़ाना चाह रही होगी। इसीलिए अभी नया नियम लेकर आई है ये शराब नीति, लेकिन इसको हम लोग आदिवासी समाज होने नहीं देंगे। अभी एक मुद्दा ये भी चल रहा है और खासकर झारखंड में जो सरकार है वो इस मुद्दा को लगातार उठा रही है, सरना धर्म कोड का जो मामला है। आज भी जेएमएम के द्वारा सरना धर्म कोड को लेकर यहाँ पे आंदोलन किया गया, कल कांग्रेस के द्वारा किया गया था। क्या लग रहा है, वो उनका कहना है कि सरना कोड नहीं तो जातिगत जनगणना नहीं। सरना कोड तो लागू होना ही चाहिए। सरना कोड हमारे सरना समाज के लिए वो पहचान है। सरना कोड हम लोग को चाहिए, चाहे जहां से भी मांग उठे, चाहे कांग्रेस उठाए, चाहे जेएमएम उठाए, चाहे जो भी धर्म के लोग हैं, अगर सरना का धर्म का आवाज उठा रहे तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं, लेकिन राजनीति नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज तक सरना धर्म कोड के लिए सिर्फ और सिर्फ राजनीति हुई है और ये सरना धर्म पहले था, उसको तोड़ा गया है, उसको षड्यंत्र के तहत हटाया गया है। अगर उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय दे देती तो आज हम लोग को भटकने का जरूरत नहीं पड़ता। लेकिन आज भटकने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? आज वो लोग को खुद बोलने का जरूरत क्यों पड़ रहा है? क्योंकि आज हम लोग का कोलम को हटा दिया गया है। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। अगर वो मांग कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से फर्क नहीं पड़ता, यदि वो मांग कर रहे हैं तो उनका मांग हम लोग स्वागत करते हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, जेएमएम हो, भाजपा हो, जेएलकेम हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी पार्टी अगर सरना धर्म कोड का मांग करेगी तो हम लोग उनका स्वागत करेंगे। उनका इस समाज में स्वागत है, उनका यहाँ पर जोहार रहेगा। तो क्या जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए? उनका कहना है कि यदि सरना कोड नहीं दिया जाता है तो जातिगत जनगणना होने नहीं देंगे। जातिगत जनगणना होना भी चाहिए और सरना कोड लागू भी होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। जातिगत जनगणना से हम लोग ये पता चलेगा कितने जाति है, कौन कौन से कास्ट के कितने हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सरना कोड तो लागू होना ही चाहिए, क्योंकि जैन धर्म की आबादी लगभग 42 लाख है, उनको धर्म कोड मिल चुका है। लेकिन हमारे समाज का जनसंख्या जो आदि धर्म मानने वाले हैं, सरना धर्म मानने वाले हैं, 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 50 लाख से ज्यादा हैं। और 50 लाख का जनसंख्या को अगर भटकाने का काम किया जाएगा तो हम लोग कैसे छोड़ सकते हैं? अगर एक चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई भी समाज का अगर धर्म हटा दिया जाएगा तो कहाँ जाएगा कोई भी समाज? कोई जैसे आदिवासी समाज का अपना कोलम हटा दिया गया, कोई आदिवासी क्रिश्चियन की ओर चल गए, कोई हिंदू की ओर चले गए, कोई मुसलमान बन गए, कोई जैन बन गए, कोई बौद्ध बन गए। अपना आदिवासियों का एक सेपरेट कोलम होता तो आज हम लोग का आदिवासी समाज का इतना ज्यादा भटकाव तो ना होता। ये एक हिसाब से बहुत दुख लगता है और ये सरना कोड लागू होना चाहिए, इससे हम लोग का जो समाज का स्थिरता बनी रहेगी। क्या लग रहा है कि आदिवासी समाज इतना मुखरता से मांग उठा रहा है, झारखंड की विधानसभा से इसको पास करके भेजा गया है और उसको सर्वसम्मति से भेजा गया, तो बीजेपी भी उसमें साथ में थी, तो केंद्र द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा? पता नहीं लोग का क्या राजनीति है। राजनीति को समझना बहुत मुश्किल काम है। अगर बीजेपी चाहती है आदिवासियों का भला, अगर बिरसा मुंडा का राज बनाना चाहती है, आदिवासियों का भला चाहती है, सरना धर्म को बचाना चाहती है, तो बीजेपी से मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप किंतु परंतु मत सोचिए, सरना धर्म कोड को लागू कर दीजिए। क्योंकि आर्टिकल 25 में लिखा हुआ है कि कोई भी अगर चाहे तो कोई भी धर्म मान सकता है, लेकिन हम लोगों को, हमारा आदिवासी समाज को जबरन दूसरे धर्म मानने पे मजबूर किया जा रहा है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग प्राकृतिक के पूजक हैं, हम लोग पेड़ पौधे को पूजा करते हैं, हम लोग नदी नाला का पूजा करते हैं, हम लोग पहाड़ पर्वत का पूजा करते हैं, लेकिन हम लोग को जबरदस्ती कोई मूर्ति पूजा की ओर ढकेल रहा है तो कोई और पूजा की ओर ढकेलने का प्रयास किया जा रहा है। ये हमारे लिए सोचने की बात है, क्योंकि हम प्रकृति के पूजक है और प्रकृति है तो हम है, प्रकृति नहीं रहेगा तो पूरा पृथ्वी खत्म हो जाएगा और पृथ्वी में ही शक्ति है। नेल्सन जी, आप आर्टिकल 25 की बात करें और आर्टिकल 25 जो है वो मौलिक अधिकार है, जो फंडामेंटल राइट है हिंदुस्तानियों को दिया गया है, तो जो फंडामेंटल राइट है उसका जो सबसे बड़ा रक्षक जो है वो न्यायालय था। आप लोग न्यायालय की शरण में क्यों नहीं जा रहे? न्यायालय के शरण में हम लोग बहुत बार गए, लेकिन एक होता है ना कि एक पहले से हटा दिया गया है, उसको दोबारा पाना एक हिसाब से मुश्किल काम होता है। ये तो केंद्र सरकार की काम है। जब तक केंद्र सरकार, यहाँ पर 3 कॉलम होते हैं, एक विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, तो इसमें जो है जब तक विधायिका कानून नहीं बनाएगी, जब तक वो कॉलम नहीं देगी, हम लोग न्यायपालिका के पास जाके क्या करेंगे? मेन तो
संसद से पास होना चाहिए। सबसे पहले आप विधानसभा में पास किए, विधानसभा के पास राज्यपाल के पास गया, राज्यपाल के पास लोकसभा में जाएगा, लोकसभा के बाद राज्यसभा के पास जाएगा, राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति। इतना लंबा प्रोसेस होने के बाद कॉलम मिलता है। तो ये जब तक नहीं होगा, न्यायपालिका अपना वो तो कठपुतली है, वो तो जैसे देखती है कि विधायिका क्या कर रही है, उसी अगर वो संविधानिक है तो काम करती है, संविधानिक नहीं है तो काम नहीं करती है। सिंपल बात है। अच्छा, एक बात और भी है कि अब आप लोग 4 तारीख को पर झारखंड बंद करने वाले हैं, तो उसका क्या तैयारी है? आप देख रहे हैं फिलहाल में क्या हो रहा है। हमारा आदिवासी समाज का सरना लूटा जा रहा है, मसना लूटा जा रहा है, कदलेटा लूटा जा रहा है, हमारा पहने जमीन लूटा जा रहा है, हमारा रैती जमीन लूटा जा रहा है, हमारा जितने भी धार्मिक जमीन है, अपना पर्सनल जमीन है, सब लूटा जा रहा है। तो मैं आदिवासी भाइयों बहनों से कहना चाहता हूँ, अभी अगर आप रोड में नहीं निकले, अभी आप बंद नहीं करते हैं, तो आने वाला दिन में आपका सब लूट जाएगा, आपका बहन बेटी सब कुछ लूट जाएगा। फिर बाद में हो तो पछतात क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं सभी आदिवासी भाइयों बहनों से, आप लोग 4 तारीख को बढ़ चढ़ के रोड में निकलिए और पूरा झारखंड को बंद कीजिए, ताकि जो हुक्मरान है, जो सत्ता के ठेकेदार है, उनको एहसास हो कि हम गलत कर रहे हैं। और ये जो जितने भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं षड्यंत्रकारी, उनका सबक सीखे। ये आंदोलन जो है 4 तारीख को झारखंड बंद, वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा या फिर उग्र रहेगा? ये शांतिपूर्ण ही रहेगा। हम लोग चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हो जाए, लेकिन अगर सरकार मजबूर करेगी तो कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब जब आदिवासियों को ललकारा जाता है, आदिवासी किसी को बख्शा है न छोड़ा है। इतिहास देख रहे, बिरसा मुंडा को याद कीजिए, तेलंगा खड़िया को याद कीजिए, वीर बुद्ध भगत को याद कीजिए, जतरा टाना भगत को याद कीजिए। इनके हम लोग वंशज है। अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग उग्र आंदोलन भी करेंगे, और तोड़ फोड़ तो होगा ही। अगर उग्र आंदोलन है तो तोड़ फोड़ होना ही है। जैसे ये बता रहे हैं कि जो 4 तारीख का बंदी है वो शांतिपूर्ण तरीके से रहेगा, और खास करके जो आदिवासी समाज है उनको उठने जागने की बात कर रहे हैं और उनको मुख्यधारा में आने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये उनका धार्मिक मामला है और आस्था का विषय है, संस्कृति का विषय है। यदि संस्कृति और धर्म बचा रहेगा तो ही आदिवासी समाज बचा रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और लगातार ये इस मुद्दा को उठाते रहे हैं और आदिवासी समाज को जागरूक करते रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज।